तो धीरे धीरे महिला के पति अमृत कुमार सिंह में सेक्स करने की चाहत लगातार बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा हो गया कि पत्नी को जरूरी काम के लिए भी घर से निकलना मुश्किल कर दिया। पत्नी प्रतिभा कुमारी के मुताबिक पहले तो उन्होंने लोकलाज की खातिर किसी को कुछ नहीं बताया और पति को खुद ही समझाने की कोशिश की, किंतु उसका सारा प्रयास जब विफल हो गया तो प्रतिभा ने पहली बार अपने सास ससुर से इसकी शिकायत की। किंतु ये क्या, जब प्रतिभा ने सास ससुर से पति के इस आदत की शिकायत कर उसे काम पर भेजने की अपील की तो ससुर रविंद्र कुमार सिंह प्रतिभा को ही डांटने लगे और कहने लगा कि अमृत कुमार सिंह उसका इकलौता पुत्र है और उसकी इच्छा की पूर्ति करना तुम्हारा धर्म है। प्रतिभा ने इस दरमियान ये भी कहा कि ससुर ने उसे बेटे के मुताबिक सेक्स क्षमता बढ़ाने के लिए सेक्स की दवाई खाने की न केवल सलाह दिया बल्कि कुछ दवाइयाँ भी ला कर दी और उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे तंग आकर बचने के लिए उन्होंने मायके जाना उचित समझा और तब वे मायके चली गई। और जब वे मायके चली गई तो फिर से उसे ले जाकर परेशान करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए वे अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है और उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया है। हमेशा बोले कि हम हमारे साथ हमेशा 24 घंटा रूम में ही रहो, हमारे साथ सिर्फ सेक्स करो, और जब नहीं करते हैं ऐसा तो ये बोलता है कि तुम्हें जहर देकर मार देंगे दूसरी साथी। ये बोलता है मेरा पति अकेले में। उसके बाद फिर हम इसका शिकायत करते हैं सास ससुर से, तो ये लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, दवाई खाओ, लेकिन मेरा इकलौता बेटा उसको खुश करना तुम्हारा पहला धर्म। पति परमेश्वर होता है, बाकी नहीं। अपने मायके में शिकायत मत करो। सास कहती है कि दुख तो सबको होता है, शिकायत करो क्या करनी है। उसके बाद से ससुर कहते हैं पति को कैसे खुश किया जाता है वो बताते हैं। तो मधुमक्खी में शहद ही नहीं रहेगा तो मधुमक्खी कहाँ से लगेगा, ये सब बोला जाता है। तो क्या निर्णय लिए हैं आप लोग? अगर ये इसे मेरे साथ रहना है, और सर ये हमको जान से मारने की कोशिश किया, इसी वजह से हम लास्ट टाइम आए। 3 बार पंचायती हो चुका है। अगर पति को मेरे साथ रहना है तो ना मैं ससुराल में रहूंगी, मुझे अलग से कहीं पे किराया लेके रखे, कमा के खिलाए, क्योंकि 1 रुपए भी नहीं ना कमाता है ना मुझे लाके देता है, लेकिन संपत्ति के नाम पे सब कुछ कहता है कि मेरे पास सब है, हम कमाएंगे नहीं है, हमारा 7 पुश्त बैठ के खाएगा। तो शराब वगैरह भी पीता है? कभी कभी चलता है, अभी तो नहीं पता है क्योंकि हम मम्मी के पास रह रहे हैं, लेकिन पहले 1-2 बार पीता था। और ससुर पहले बहुत, जब शराबबंदी नहीं था, ससुर पीते थे, 2-2 घंटा रात में आके भाषण देते रहते थे कि तुमको तो रजिस्टर करके लाए, तुम एक जमीन का टुकड़ा हो, मेरा बेटा जैसे जोतेगा तुमको जोतना रहना होगा। ससुराल तो नहीं जाऊंगी मैं, ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ पे मेरे को ऐसे मेंटली टॉर्चर करता है, फिजिकली टॉर्चर करता है। हालांकि इस संदर्भ में अमृत कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वे खेत में काम करते हैं, ऐसे में हमेशा पत्नी के साथ समय कैसे बिता सकता है और उस पर लगाया गया सारा आरोप गलत है। झूठ बोल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आज तक कभी मारपीट भी नहीं किया है। तब क्या क्यों परेशानी हो रही है उसको? पता नहीं, वही बताए ना वो तो परेशानी क्या है। वो तो जो कहना था आप सुन रहे थे, अभी सारी बात बताई। हाँ, यह बात गलत है। कैसे ये आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है। काम नहीं करते हैं? कुछ काम करते हैं, खेती करते हैं सर, अपना खेती पत्ती है, अपना खेती ही करेंगे ना, कोई नौकरी तो करते नहीं है जो नौकरी करेंगे। तो आप हमेशा, आपकी पत्नी कह रही है कि आप हमेशा घर में पड़े रहते हैं? और ऐसा कोई बात नहीं है, खेती करने वाला आदमी घर में कैसे कहता रहेगा, खेत में कहता है, मजदूर के पीछे रहते हैं। तो उससे इस तरह का जो आरोप है कोई लगाएगा, झूठा लगाएगा, लगाता है ऐसा इस तरह का? मैडम सर ये गलत है, हमारे भी पास बहुत सारा सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? ये मेरे साथ जो किया वो सब कहता है। नहीं, क्या वो तो उसको तो जो कहना था कह दिए, आपके पास क्या सबूत है? आपके पास कुछ है बताने के लिए? है, अगर हम इसके साथ नहीं रहना चाहते सर, हम इधर इसके बाद पे अररिया गए, मेरे साथ ओझागुनी वाला काम, क्योंकि तो ओझागुनी जो भी किया वो तो अपना, जब वो परेशान हो गई होगी तब तो आपके लिए ऐसा कुछ की हुआ। परेशान किस बात का, जब इसके बाद पे हम चले ही गए, इसके अनुसार चलने ही लगे, तो परेशानी इसमें क्या बात? नहीं तो पत्नी के साथ रहने का एक समय होता है ना, आप हमेशा पत्नी के साथ रह कर उसको परेशान करिएगा तो ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, यह बात गलत है। हम खेती करने वाला आदमी, हर हमेशा अगर पत्नी के साथ रहे तो खेत कौन जाएगा? पापा बीमार रहते हैं मेरे। पत्नी तो बोल रही है कि आपको काम ही नहीं करते हैं।
हमेशा घर में पड़े रहते हैं? हम खेत वगैरह में रहते हैं। दिन नशा भी दिन करते हैं? नहीं, नशा नहीं करते? नहीं। अब क्या करेंगे? पति तो रहने के लिए तैयार नहीं है आपके कारण। हम तो रखने के लिए तैयार हैं। वो रहने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके कारण, आपका जो आदत है उससे लाचार होकर के आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। क्या करिएगा आप? हम तो रखने के लिए तैयार हैं, हम रखेंगे। इस संदर्भ में प्रतिभा कुमारी के ससुर एवं अमृत कुमार सिंह के पिता ने भी कहा कि उस पर लगाया गया सभी आरोप गलत हैं और वे अपने पुत्र को कभी भी इस आदत के लिए नहीं उस्काते हैं। इस संदर्भ में परिवार परामर्श केंद्र की संयोजिका सह महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने बताया कि लड़की के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और इस संदर्भ में जो न्यायोचित होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। प्रतिभा भारती आवेदन दी थी जिसके आधार पर दोनों को नोटिस किया गया था। दोनों यहाँ उपस्थित हुआ। प्रतिभा का कहना है कि मेरा जो है ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और ये इसके लिए पूरी फैमिली का दबाव रहता है और लड़का का कहना कि ऐसा कुछ बात नहीं है। और नेक्स्ट शुक्रवार को टाइम दिया गया है, दोनों उपस्थित होगा, वो भी अपना प्रूफ लाएगा। ये भी बोल रही है फिर जो बोलना रहेगा बोलेगी, अगर बोलेगी कि मुझे एफआईआर करना है तो कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि यह काफी शर्मनाक मामला है। किसी भी मर्द को पत्नी के इच्छा के विपरीत सेक्स करने की छूट नहीं है और कोई अगर इस तरह से करता है तो पत्नी की शिकायत पर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये बहुत ही घृणित मामला है। समाज को इससे जो है काफ़ी गलत संदेश जाने वाला है। एक बाप अपने बेटे को किस तरह से प्रोत्साहित करता है पत्नी के साथ जुल्म करने के लिए, उसी की दास्तान है जो आप खुद लड़की से सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ढंग का मामला है जिसकी चर्चा मैं करने में अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं आपको कहूँ। ऐसा आरोप लगाया गया है लड़की के द्वारा अपने ससुर पर, अपने पति पर और परिवार के अन्य लोगों पर कि जबरदस्ती उसको जो है हर समय शारीरिक क्रिया के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं समाज सेवी स्वाति बसंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं और लड़का को जरूर ही सेक्स से संबंधित कोई बीमारी है जिसका उपचार होना अति आवश्यक है। मामला बहुत कम आता है लेकिन कई एक मामला आया है। 2006 से हम लोग ये संस्था चला रहे हैं, 2-4 केस जरूर आया है लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है और सोचने वाली बात है कि महिलाएं किस तरह शारीरिक संबंध से टॉर्चर होती है, मेंटली टॉर्चर हुई लड़की। पति का कहना है कि हमेशा घर में बंद करके रहो, मेरे साथ रहो, संबंध बना के रखो। पिताजी, इसका लड़के का पिताजी कहता है कि अगर यौन संबंध कैसे करना है मेरे पास आना, मैं बता दूँगा कैसे करना है। और दवा खाओ। फैमिली के ददिया सास जो है एक बार पंचायती बैठा है, ददिया सास का भी कहना है कि ये मेरा एक ही पोता है, तुम उसको खुश करना तुम्हारा काम है। मेरा ज़मीन जायदाद है, अगर यदि तुम उसको खुश नहीं करना चाहती तो मैं ज़मीन जायदाद से उसको वंचित कर दूँ। ये एक दास्ता है उस लड़की के साथ। इसी वजह से वो परिवार परामर्श केंद्र में आई और अपना फरियाद लेके आई और देखते हैं क्या लगता है जिस तरह से लड़की आरोप लगा रही है, लग रहा है कि उसमें कुछ सच्चाई है? कुछ सच्चाई तो है। ये रेयर केस है लेकिन जब आते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। हर एक व्यक्ति के परिवार के ऊपर लगाया गया लांछन, हर एक व्यक्ति के का कहना है कि तुम यौन संबंध बनाओ। आप दवा खाओ, मेडिसिन खा के अपने को ऊर्जा बना के रखो और मेरे पोता को एंटरटेन करो, बेटा को एंटरटेन करो। ये असंभव लगता सुनने में, लेकिन ये दास्ता जब वादी के मुंह से सुना जाता है तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। इतनी बेइज्जत वाली बात, इतनी शर्मनाक बात, 10 आदमी के बीच में आप देखिए कितनी भीड़ है कोर्ट में, वो बेझक वो बोल रही है, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है और इस तरह होता है, ऐसा आप नकार नहीं सकते हैं। किसी तरह की बीमारी तो नहीं है लड़का को? हाँ, आप ये कह सकते हैं इस टाइप ऑफ डिजीज, ये मेडिकल साइंस में डिजीज का नाम होगा, किसी व्यक्ति पर होता है इस तरह।
बहरहाल अमृत कुमार सिंह के अति सेक्स के रवैये से तंग आकर पत्नी प्रतिभा कुमारी ने तलाक लेने का फैसला ले लिया है, किंतु परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य दोनों परिवारों को मिलाने के लिए हर सार्थक कदम उठा रहे हैं और भरोसा दिया गया है कि चाहे लड़का का विशेष उपचार ही कराना पड़े, किंतु वे लोग दोनों परिवारों को मिलाने के लिए हर सार्थक कदम उठाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि वे अवश्य ही कामयाब भी होंगे। कोसियालो के लिए संजय कुमार। सीमांचल का गौरव पटना।